वेलकम ऑल ऑफ यू। इस नवोदय सीरीज के में आपका स्वागत है। चलिए आज हम अंकगणित परीक्षण के बेहतरीन 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रश्न देखें, 19,000 19 सैकड़ा 19 इकाई किसके बराबर है? ऑप्शन आपके सामने है, तो ध्यान देना, आप इसको फटाफट लिख लीजिएगा। 19,000 इस तरह से, ठीक है। 19 सैकड़ा माने 19 के बाद कितने सैकड़ा में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं। और 19 इकाई को इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। अब आप इनको जोड़ देना, ठीक है। इनका क्या कर रहा है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है बच्चों, तो जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 9 हो गया, ये हो गया 1 आया, ये 9 आया, 9 और 1 10 का शून्य हासिल में 1 आया, और 1 और 1 कितना गया, इस तरह से। तो हमारा इस तरह पढ़ने से आप कई सवालों के आंसर समझ पाएंगे, सही बना पाएंगे, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ। तो इस तरह ऑप्शन नंबर आपका बी रहा, करेक्ट रहा, है ना। चलिए और बेहतर क्वेश्चन आएंगे, वीडियो में बने रहना, और वीडियो को हो सके जितना हो शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए प्रश्न आपके लिए है 6 के पहले 4 गुणजों का योग। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर गुणज का मतलब क्या होता है वो आपको पता रहना तो चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम गुणज का बोलेंगे, उसका मतलब होता है पहाड़ा, ठीक है। इसी को बोलेंगे हम अपवर्त्य भी बोलेंगे, इसी का और एक नाम क्या होता है, अपवर्त्य। तो इन शब्दों को आप परिचित रहिए इनसे। तो यहाँ पर 6 के जो गुणज क्या क्या हो जाएंगे, प्रथम 4 बोल रहे हैं, पहले 4 बस बोलना है, तो 6, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 6 दूनी 12, ठीक है। योग बड़ा तो का चिन्ह लगाऊँ, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, 4 हो गए ना। इन सबको आप योग बस करो, आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। तो चलो जोड़ के देखते हैं कैसे नियम से जोड़ें, कैसे जल्दी से जोड़ें वो सीखो। 12 और 18 हो जाता है हमारा, यहाँ से 30 हो जाता है, ठीक है। अब देखो 6 और 24 भी क्या हो जाता है हमारा, 30 हो जाता है, जोड़ने में आसानी लगी। 30 और 30 क्या हो जाता है हमारा, 60। तो इस तरह से ऑप्शन आपका 60 होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। चलिए बच्चों, तीसरा जो क्वेश्चन है वह पढ़ रहा हूँ। 24,242 में 2 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा, आपको ऑप्शन से क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे कि 24,000 है ना, 242 में ये 2 कहाँ कहाँ पर आया है। एक तो इकाई के स्थान पर आया है, ठीक है। 2 इकाई के स्थान पर इसका स्थानीय मान 2 हो जाना है, ठीक है। फिर इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ पर 2 आया है, इसका जो स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 सैकड़ा मतलब हो जाता है 200 हो जाता है। और फिर यहाँ पर जो है 1000 10,000 के स्थान पर 2 आया है, तो क्या हो जाता है इसका 2 गुना 10,000 मतलब क्या हो जाता है 20,000, इस तरह से। चलिए इनको आप योग तो करना है बस, है ना। तो करेंगे योग, तो ये 2 हो जाना है या 0 हो जाना है, यहाँ 2 हो जाना है, और यहाँ पर 0 का 0 और 2 का 2, तो क्या आया हमारा 20,202, हमारा 2 का स्थानीय मानों का योग आया। ऑप्शन आपके सामने है, देखो, ठीक है। हाँ यहाँ पर क्लियर कर लेना, ठीक है। किस में ऐसा दिख रहा है, सेम सी वाला में, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहा। बच्चों ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको पूरा परिपक्व बनाएगा। आपकी जो 20 ऑफ 20 लाने की जो इसमें सेक्शन में लाएंगे आप, इस वीडियो से देख के आप और अच्छे से ला पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न आपके सामने है, 15 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। आयत कैसा होता है, तो आपका जो ब्लैक बोर्ड होता है ना, ये आपका जो पुस्तक की जो ऊपरी सतह है वो आयताकार होती है इस तरह से, ठीक है। इसकी लंबाई आपको 15 मीटर है, चौड़ाई आपको 8 मीटर है, ठीक है। मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इससे आप सभी आयत और उसके परिमाप दोनों को आप पता कर पाएंगे। आयत की खासियत क्या होती है ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इस तरह से। ये आपका ठीक। अब आपको यहाँ पर क्षेत्रफल, आयत का हमें क्षेत्रफल निकालना है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, आयत के क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लंबाई आप और चौड़ाई को गुणा करेंगे, तो 15 गुणित 8 करेंगे, और 15 ठीक कितना होता है, 120 आता है। बच्चों देखो ऑप्शन आपके सामने है, अब 2 120 हैं, पहला वाला भी 120 है, दूसरा वाला भी 120 वर्ग मीटर है। तो करेक्ट कहाँ पर जाएंगे बताइए आप, तो जाएंगे कहाँ पर, बी वाले पर। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है ना, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग शब्द उसमें लिखना आपको पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर। और इसको हम लिखेंगे मीटर, तो बी आपका करेक्ट इस तरह रहा, है ना। यही आपको पता नहीं होता ना, तो आप ए पर टिक लगा देते, क्लियर है। अब इसको चित्र को बनाने के पीछे मेरा काम क्या है कि इसमें आपको परिमाप कैसे निकाले वो भी दे दिए है। अगर हम क्षेत्रफल के सूत्र जगह परिमाप को उपयोग करते हैं तो क्या करते, सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं, क्लियर बात। 15 8 23, या ऐसा बोलो 15 15 30, है ना, ये 30 हो गया, और 8 और 8 16, तो जोड़ेंगे कितना आ गया हमारे यहाँ पर, तो ये हो गया 6, ये हो गया 46। आपका ऑप्शन यहाँ पर भी जाता, अगर हमें सूत्र का ज्ञान नहीं होता कैसे निकाले वो पता यहाँ भी जाता, आप जोड़ते सबको,
है ना। अगर नहीं इसको कर पाते, ठीक है, तो क्या करते, केवल 15 और 8 को जोड़ते, है ना। लंबाई दिया है इतना, चौड़ाई इतना, तो 15 और कितना होता है 23 होता है। तो इस तरह से आप 23 में जाकर क्लिक करते, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता है, कैसे निकालना पता है, तो सीधा सही आंसर पर आप जाकर रुकेंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छा वीडियो है ये। इस वीडियो को बने रहिए, शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है 12 पैकेटों का मूल्य 240 रुपये है, तो बिस्कुट के 8 पैकेट का मूल्य कितना होगा। ठीक है, 12 का मूल्य आपको पता है, तो बच्चों बता दूं मैं, 12 का मूल्य कितना है आपका 240 रुपया। ठीक है, पैकेट का मूल्य। अब एक का पता रहना चाहिए। 12 को बोलेंगे अनेक शब्द, अनेक का उच्चारण बोलेंगे। अब एक का मूल्य निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं, भाग की संक्रिया करते हैं। अनेक से हम निकालने कर रहे हैं एक। ठीक है, अब बच्चों समझो इसको, यहाँ पर 12 को किससे भाग देंगे कि एक आएगा, 12 से ना, तो इसको भी 12 से भाग करेंगे। क्लियर बात। तो 240 को किससे भाग करेंगे, 12 से भाग करेंगे, है ना। यही हमें एक के पैकेट का मूल्य देगा, है ना। तो 12 का पहाड़ा में कितने बार है, 12 एकम 12 हो जाता है, 12 दूनी 24 हो जाता है, और 12 शून्यम 0 हो जाता है। तो एक पैकेट का मूल्य कितना आ गया हमारा, 20 रुपये आया। क्लियर है। अब 8 पैकेट का मूल्य कितना आएगा, तो एक को किससे गुना किए तो 8 आया, 8 से ना। तो इसी तरह 20 को भी किससे गुना करोगे आप, 8 से गुना करोगे, तो कितना जाएगा, यहाँ से 20 अट्ठे 160। तो इस तरह से 8 पैकेट का मूल्य आपको निकल गया 160 रुपया। ये एक एक नियम से संबंधित सवाल है। फिर देख लो, 12 पैकेट का मूल्य 240 रुपया है, तो एक पैकेट कितने में आया, तो हम इसको 12 से भाग किए तभी एक आएगा, इसको भी 12 से भाग करो तो 20 आया। क्लियर है। अब हमें 8 पैकेट निकालनी है, तो एक को किससे गुना करेंगे कि 8 आएगा, 8 से ना, 8 से इसको 8 एकम 8, तो इसको भी जो आया था 20 ना, उसको 8 से गुना करो, तो इस तरह से आपका आंसर 160 आया, है ना। ये एक एक नियम के सवाल है, इनको अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक पर देखते हैं। प्रश्न मैं बढ़ूँ, एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं, इनमें से 42% पदोन्नत हो गए, अपने पद से आगे बढ़े। ठीक है, तो कितने पदोन्नत हुए, आपके सामने ऑप्शन है। आप ये जो सवाल है वो प्रतिशत से संबंधित सवाल है, इसलिए कहा ना मैंने, पूरा मैं आपको सेट जो है प्रैक्टिस सेट ही करा रहा हूँ, ताकि सभी जो टॉपिक है उनके क्वेश्चन आ पाएँ। क्लियर है। तो यहाँ पर इतने कर्मचारी हैं आपके सामने कि 3450 कर्मचारी हैं, इन्हीं में से कितने प्रतिशत पदोन्नत हो रहे हैं, 42% पदोन्नत हो रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इन्हीं का 42% निकालेंगे, है ना। तो इन्हीं का 42% मतलब क्या कर देंगे, गुना कर देंगे और 42% निकालेंगे। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ क्या चीज़, आप कुछ भी काटाफीटी मत करो, है ना। 3450 में से 42% हुए, पदोन्नत हुए, तो इसको निकालो ना, वही हमारा आंसर बनेगा। लेकिन उसमें भी एक सावधानी बरतेंगे। चलो गुना करते हैं, देखेंगे। जीरो को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। चलो यार गुना ही करते हैं, 2 शून्यम 0 बोल देते हैं। ठीक है, 2 पंचे 10 का 0 हो गया, है ना। यहाँ पर 1 आया, 2 चौका 8 1 9 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, इस तरह से, है ना। 2 का कंप्लीट गुना किए, 4 का करोगे, 4 शून्यम 0, 4 पंचे 20 का 0, हासिल आया 2, 4 चौक 16 और 2 18 हो गया, हासिल आया 1, 4 तिया 12 और 1 13 हो गया। इस तरह से सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस तरह से जोड़े तब क्या आया, 8 से 14, यहाँ ना 14 का 4 हासिल आया, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, 4 आ गया, 1 आ गया। अब ये प्रतिशत के 2 प्रतिशत है और 2 जीरो कट जाएंगे। समझ आया आपको, है ना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, तो 100 से इसको भाग करेंगे तो 2 जीरो और 2 जीरो क्या होंगे, कट जाएंगे। तो बिना आप डरे, है ना, ऐसे आप सवालों को बनाना सीखिए। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, 1449 जो है, जो कर्मचारी थे वो क्या हो गए हमारे, पदोन्नत हुए। ठीक है, इस तरह से इसको सर्कल करेंगे बढ़िया से, समझ रहे होंगे। प्रतिशत का मतलब किस प्रतिशत है और 2 जीरो दिख रहा होगा तो उसको काट देना आपस में। क्लियर है। तो चलिए अब अगले टॉपिक कर देखते हैं। चलिए बच्चों, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधा भाग 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें औसत शब्द आ गया। देखो औसत चाल कितनी होगी, है ना। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन इसलिए लिखता हूँ बच्चों, ताकि आप वीडियो को पॉज कर लो और आप बनाकर स्वयं देखो। ठीक है, वीडियो को तब तक पॉज रखें और बनाकर देखें। उसके बाद आप जो वीडियो चालू करो और मेरे आप आंसर जो बनाने का तरीका हो और आपके बनाने का तरीका, साथ ही साथ जो ऑप्शन है आपका करेक्ट आया है और मेरा ऑप्शन जो है करेक्ट आएगा, उसमें मैच करो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और टाइम का भी यहाँ पर आप क्या रखें, प्रबंधन करें। ठीक है, कम टाइम में बनाना सीखो। तो यहाँ पर औसत शब्द जब आएगा ना, औसत चाल, ठीक है, तो इसका ध्यान रखो कि आप क्या करेंगे कि आधी यात्रा किसी और से, आधी यात्रा किसी और से या किसी चाल से तय करती है। तो ऐसे सब क्वेश्चन आए ना, और ये क्वेश्चन नवोदय के लिए
क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्या करना आप यहाँ पर हर में क्या करेंगे, हर में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देना। हर में क्या करेंगे, दोनों को, एक आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर में दोनों को गुणा करेंगे इस तरह से, है ना। ठीक है, समझ गए होंगे। और यहाँ पर हम औसत है इसलिए आप अगर 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि दो ट्रेवल करता है। ठीक है, 2 तरीके से, 2 एक आधा और एक और आधा अन्य माध्यम से, तो 2 माध्यम हो गए, मतलब 2 चाल हो गए, इसलिए 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे। अब हल करो इसको, बस कैसे करेंगे, पहले 6 और 3 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 9 आ गया, है ना। यहाँ पर सबको तीनों को कैसे गुणा करेंगे वो देख लो। 3 का पहाड़ा पढ़ लो 6 बार, 3 6 का 18 आ गया। 18 का पहाड़ा पढ़ लो 2 बार, 18 दूनी 36। तो भाग करेंगे 9 के पहाड़ा में कितने बार में 36 आता है, तो 9 1 कम 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। तो औसत कितना चाल हुआ, वो एक तो आधा भाग स्पीडली करता है, 6 किलोमीटर तेजी से करता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। अगला जो है थक जाता हो जो भी वजह से, वो 3 किलोमीटर से करता है। तो औसत निकालना है, तो औसत कैसे निकालते हैं, आप समझ गए, औसत चाल इस तरह से निकालेंगे। तो आंसर क्या है हमारा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। दोनों को चालों का औसत है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा। ऑप्शन मेरा आंसर आपका आंसर मैच किया होगा, है ना। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए बच्चों, कुछ आमों का भार 2 किलोग्राम 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलोग्राम 450 ग्राम है ना। आमों का भार सेबों से कितना अधिक है, क्योंकि आम 2 किलो 600 ग्राम है। ठीक है, इस तरह मैं लिख दूँ, 2 किलोग्राम है और 600 ग्राम है, और सेब का जो भार है वह 1 किलोग्राम और 450 ग्राम है, इस तरह से। अब आपको बताना है कि आमों का जो भार है ना, कितना अधिक है सेबों से, दिख रहा है 2 किलोग्राम 1 किलो अधिक है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे तब वो आंसर निकलेगा, घटाएंगे तब। ठीक है, आमों के भार से सेब के भार को घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो क्या आता है, ग्राम आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 600 में 450 सीधा घटाओ ना, घटा है ना, छोटा है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से 150 ग्राम आ गया। क्लियर है। और 2 किलोग्राम में 1 किलोग्राम घटाएंगे तो कितना गया, 1 किलोग्राम आ गया। समझ गए होंगे। चलिए दूसरे तरीके से भी घटा के आपको सिखाता हूँ। चलिए बच्चों, इसको हम थोड़ा विधि से घटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 0 में 0 हटाएंगे, 0 आ जाएगा। 0 में 5 नहीं घटेगा तो 10 हो जाएगा, ये हासिल लेगा, तो 10 में 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ये अब 6 हो गया, जो 6 था अब 5 हो गया हमारा। 5 में 4 कम करेंगे तो क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 किलोग्राम में 1 किलोग्राम घटाएंगे, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो हमारा कितना आंसर आया, ये तरीका सिस्टमेटिक रहा आपका। ठीक है, तो हमें तेजी से करना है तो कई तरीके अपना सकेंगे आप, तो आंसर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इस तरह से आप अभ्यास करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न पढ़ूँ। रुपया 1860 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर कितने समय में, समय निकालना है आपको, रुपया 2641.20 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो मूलधन है वो इतना बन गया, मिश्र धन बन गया। ठीक है, मूलधन जो है मिश्र धन बन गया, तो मिश्र धन में जो मिलने वाली राशि में हम घटाएंगे मूलधन को, तो क्या मिल जाता है, हमें साधारण ब्याज मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से तो साधारण ब्याज हमें निकालना पड़ेगा, है ना। और उसके चूँकि समय निकालना है, लेकिन साधारण ब्याज तो पता रहेगा कितना लगा, हमें कितना एक्स्ट्रा पैसा हमने वापस दिया गया। तो आप क्या करेंगे, 2641 में आप घटा दीजिए। इसे घटाना कैसे, ध्यान से समझिएगा इसको। इस तरह से घटाएंगे, किसमें, मूलधन कितना है 1860 रुपये, दशमलव के बाद इधर कोई अंक नहीं, 0 0 लगा दो। ठीक है, तो 0.20 आएगा इधर, है ना। घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ गया। क्लियर है। यहाँ पर 14 में 6 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 हो गया, नहीं घटेगा, तो 15 में 8 घटाएंगे तो कितना आ गया, 7, और 1 में घटाया तो इतना आ गया, 0 आ गया। तो आपका जो ब्याज है, ब्याज की राशि कितनी हुई, 781 रुपया 20 पैसा हुआ। ठीक है, अब हम सूत्र पर जा सकेंगे कि आपका जो हमारा जो है साधारण ब्याज आ गया 781 रुपया 20 पैसा, वो किसके बराबर होता है, मूलधन राशि कितनी है, 1860 रुपये है। यहाँ पर दर कितना है, जिसमें प्रतिशत का चिन्ह लगेगा ना, वो दर कहलाएगा, और समय कितना है तो आपको निकालना है इस तरह से। और जो हम नीचे में क्या लिखते हैं, बटा 100। आपने पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें साधारण ब्याज के बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देख पाएंगे। ठीक है, उसका लिंक हमने दे दिया है। तो यहाँ पर इनको हल कैसे करें, तो बच्चों ध्यान दो, दशमलव यहाँ तो घबराना मत बोला हूँ मैं,
इनका आपस में गुना मार लो, ठीक है। गुना कर लेंगे तो दशमलव क्या करेगा, 2 स्थान 100 से गुना हो रहा है तो 2 स्थान इधर खिसक जाएगा, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। क्लियर है, मतलब 781 7,78,120 आ जाएगा। समझ रहे हो, इसको ध्यान समझना। इनको 100 से गुना करेंगे ना, तिर्यक गुना करेंगे तो दशमलव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना, दाईं ओर 2 स्थान, तो ये हमारा गायब हो गया। तो क्या आया हमारे से 7,000, यहाँ पर 78,120 आ गए इधर से। इधर क्या आया देखो, इधर सबको लिख देता हूँ मैं, या 1860 गुना 12 और गुना समय। आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा गणितीय रूप है, समझने का प्रयास करो। ऐसा ट्रिक तो मिलेगा लेकिन इसको समझ के ही बना पाएंगे। कैसे बना पाएंगे, तो इसको ये हो गया। अब क्या करेंगे, क्या काटो, ये 0 से काटो, ये 0 को काटो। क्लियर हो गया। यहाँ से 12 के पहाड़ा में एक बार है 12, ये भी जाएगा 12 के पहाड़ा में, है ना। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो वो, तो यहाँ पर 78 के लिए पढ़ा पड़ेंगे, 12 छक्का 72 बचा 6, यहाँ पर 61 हो गया बच्चों, 61 हो गया। 12 पंचे 60, अब 61 में 60 घटाएंगे तो 1 बचा, फिर 1 यहाँ पर आएगा तो 2 के सामने तो 12 हो गया, 12 एकम 12 आया, ठीक है। अब करेंगे क्या, इनको काट के देखते हैं। ये तो क्या है ना, समय निकालना है, तो कैसे काटेंगे। 186 को किससे भाग करो, अब हम 2, यहाँ 2 से भाग जाएगा, ये नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 1 आ गया है। तो 3 से देखो, 3 से कैसे भाग देना है, 8 और 6 14 और 1 15, 3 के पढ़ा 15 आता है, जाएगा ये। इनको भी देखना है ना भाई, यहाँ पर 5 और 1 6, 6 6 12, ये भी जाएगा, ठीक है। तो 3 से काट के देखो इनको, ठीक है। तो क्या आएगा, 3 छक्का 18, 3 एकम 3 दूनी 6 आया है। इसी तरह इनको भी काटो, ठीक है। कैसे काटेंगे, यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 दूना 6, ठीक है, ये 6 कट गया। यहाँ पर 5 के लिए पढ़ा पड़ेंगे, 3 एकम 3, तो 5 में 3 घटाएंगे 2 आ गया, ये 2 यहाँ पर खड़ा करेंगे तो 21 हो गया, और 3 सत्ते 21। अब 62 से भाग करेंगे 217 को, ठीक है। तो भाग देना इस तरह से, तो ये मैंने भाग दे रहा हूँ इसको, 62 से भाग कीजिए 217 को, ठीक है। समझ आ रहा होगा, समझना है तो वीडियो रिवाइंड करके देख सकेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 62 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 62 तिया होता है 186, पढ़ लेना। 3 दूना 6, ठीक है, और 3 छक्का 18, 4 बार में ज़्यादा हो रहा है ना, मैंने यहाँ पर 6 लिखना है मुझे। तो 62 तिया 186 हो गया। घटा दीजिए, इसमें आएगा 7 में 6 करेंगे तो 1 आ गया, ये हो गया 11 में 8 घटाएंगे 3 आ गया, इस तरह से 31। अब बच्चों 31 और 62 में संबंध है, 31 आधा है किसका, 62 का, तो यहाँ पर अब आधा लगा दीजिए, आधा बार पढ़ा पढ़ेंगे तो तब 31 आएगा, मतलब 0.5 लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट क्या लिख देंगे, 5, इस तरह से 0.5 से गुना करेंगे तो क्या आ गया, 31 आ गया। अब देखो इस तरह से कि इसका जो आंसर हमारा जो आया, समय कितना लगा हमें, 3.5 नहीं दिया है, तो 3.5 को क्या बोलेंगे, आधा भी बोलेंगे। 3 वर्ष और आधा वर्ष और लगा, तो ऑप्शन नंबर आपके बी सामने है। थोड़ा सा जटिल लगा होगा लेकिन मैंने विस्तार से बताया है, आप आसानी से 2 मिनट में इसको बना पाएंगे, ठीक है। पूरा देखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।